हरिओम नमो नमः। अभी पीछे में बताया था शब्द के बारे में चर्चा हो रही थी, शब्द गुण के बारे में। अब शब्द उसी में कुछ रह गया था कुछ कारण से, तो इसलिए जो है क्या करना पड़ रहा, दूसरे पार्ट में भी पढ़ा रहा हूँ। तो शब्द जो है 3 प्रकार के न्यायबोधनी में बताए थे। न्यायबोधनी चल रही है 3 प्रकार के, संयोगज, विभागज और शब्दज। तो हमने उसमें संयोगज बता दिया है, विभागज भी बता दिया है, अब बचा क्या है, शब्दज। तो शब्दज का हम बता रहे थे कि शब्द जो होता है वो हमको सुनाई देता है। न्याय के मत में शब्द क्या होता है, अनित्य होता है। एक शब्द उत्पन्न करता है, जब उत्पन्न होता है तो एक क्षण प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में रहा, तीसरे क्षण में उसका ध्वंस हो जाता है। तो इसलिए वो सुनाई नहीं देगा। कहाँ उत्पत्ति स्थान जहाँ होता है वहां हुआ, अब स्रोत्र तक आना है तब तक वो आ ही नहीं पाएगा। क्या हो गया, बीच में विनाश हो गया, उसका नाश हो गया, ध्वंस हो गया। तो अब हमारे सुनाई नहीं देगा, दूसरे के तो बड़ी बात है क्या यार, लेकिन सुनाई देता है। इसका मतलब है कि वो वहां तक पहुंचता है शब्द हमारा। तो कहा वो शब्द पहुंचता तो है, लेकिन वो वही शब्द नहीं पहुंचता है जो उच्चारण करता है। जैसे खा, उच्चारण करो खा। अब वो खा हमारे पास जो तुम खा उच्चारण किए वही वाला नहीं आया है। ये खा कौन सा आया है, ना जाने कौन वाला। हजारों खा उत्पन्न हो गए। क्या, पहला खा उत्पन्न हुआ, फिर वो दूसरे को उत्पन्न करके नष्ट हो गया, फिर वो खा भी क्या हुआ, ना जाने कितने खा को उत्पन्न हुआ, 10 दिशाओं में उत्पन्न किया। क्या, क्योंकि आसपास बैठे सभी चारों तरफ 10 दिशाओं में क्या देता है, सुनाई। इसका मतलब 10 दिशाओं में क्या किया, वो खा उत्पन्न किया, फिर नष्ट हो गया, फिर उत्पन्न किया, अनेक शब्दों को उत्पन्न किया, नष्ट किया, उत्पन्न किया, नष्ट किया। वो खा जो है न जाने कौन सा है, सुनते सुनते कहाँ है, यहाँ सुनाई दिया, तब हमको कान में सुनाई दिया। समझे कि नहीं। हाँ, तो ये क्या हुआ, शब्द से शब्द उत्पन्न हुआ। क्या, एक शब्द से दूसरा उत्तर उत्तर शब्द क्या हुए, उत्पन्न हुए। पूर्व पूर्व वाले क्या हो गए, ध्वंस हो गए। उत्तर उत्तर वाले क्या हो गए, कमल। जैसे का, तो का पहले हुआ, दूसरा माँ, तीसरा तो कहा भैया फिर संयोग कैसे बन पाएगा, तक का तो चला गया, माँ ला भराएगा। कहा पूर्व का संस्कार हो गया है। क्या हो गया है, संस्कार हो गया। तो पूर्व पूर्व वर्ण संस्कार जनित है कि नहीं। चरम वर्ण के प्रत्यक्ष से क्या हो जाता है, कमल का प्रत्यक्ष हो जाता है। पूर्व पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहकृत। क्या, पूर्व पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहकृत चरम वर्ण प्रत्यक्ष से क्या होता है, संयोग हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, सुनाई दे देता है। समझे क्या क्या, पूर्व पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहकृत चरम वर्ण प्रत्यक्ष से, याद कर लेना क्या होता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे बीची तरंगन न्याय की हम चर्चा कर रहे थे, जैसे बीची तरंगन न्याय है कि नहीं। क्या करते हैं, बीची उत्पन्न होती है नदी में, जैसे क्या मारा जाए, पत्थर आदि मारते हैं तो एक बुलबुला निकलता है, फिर वो बुलबुला दूसरे को उत्पन्न करता है, स्वयं नष्ट हो जाता है, फिर तीसरा बुलबुला निकल जाता है। वो ऐसे 3-4 क्या हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि 150 उत्पन्न हो, क्या, लेकिन कुछ क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। बस एक दृष्टांत के रूप में दिया है। उसी तरह यहाँ पर भी एक शब्द उत्पन्न होगा, दूसरे को उत्पन्न कर देगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा, फिर ऐसे समझे कि नहीं। हाँ, ये उससे भी बहुत खतरनाक है बीजी तरंगन न्याय से है। तो इस तरह से बीजी तरंगन न्याय से क्या होते हैं, शब्द जो है अपने उत्तर दूसरे शब्द को क्या कर देते, उत्पन्न कर देते। ठीक, तो ये क्या हुए, जो शब्द सुनाई दे रहे हैं हमें, ये सब क्या है, शब्दज शब्द हैं। क्या है, शब्दाज उत्पन्ना, शब्दाज जाता, शब्द जा। वही देखो लिखा, शब्दोत्पत्ति देश आरभ्य श्रोत्र देश पर्यंतम वीची तरंगन न्यायेन कदम मुकुलन न्यायेन व निमित्त पवनेन शब्द धारा जायन्ते। का भैया कदम्ब मुकुलन न्याय नवा। कदम्ब मुकुलन न्याय क्या है, तो कहा भैया कदम्ब पुष्पे, कदम्ब पुष्प में वर्तुलाकारम, वर्तुलाकार में क्या होता है, बहुमंजरी नाम चक्रम उत्पद्यते। बहुमंजरियों का एक क्या होता है, चक्र उत्पन्न होता है। पहले एक चक्र उत्पन्न होता है, कदम्ब पुष्प देखना, तो क्या क्या होगा, एक उत्पन्न होगा, फिर दूसरा, फिर ऐसे पहले एक होता है, फिर दूसरे होते हैं, फिर तीसरे होते हैं, ऐसे उसमें क्या होते हैं, अनेक। कदम्ब फूल में, किसमें, कदम्ब का पुष्प, पहले कदम्ब का पुष्प खोजो, क्या मिल जाए, फिर उसमें क्या करना, देखना। ठीक है। तो बीची तरंगन न्याय से अथवा कदम्ब मुकुलन न्याय नवा,
निमित्त पवनेन, पवन के द्वारा क्या होता है, वो दसों दिशाओं में शब्द धारा जायन्ते, शब्द की धारा क्या होती है, दसों दिशाओं में उत्पन्न होती है, समझे कि नहीं। और वो सही शब्द धारा के द्वारा हमको क्या देता है, सुनाई देता है। तत्र उत्तरोत्तर शब्द पूर्व शब्दा कारणम, का उत्तर उत्तर शब्द के प्रति पूर्व पूर्व शब्द क्या होता है, क्योंकि वही ना उत्पन्न करता है। पूर्व पूर्व शब्द क्या कर देता है, किसको, हाँ, तो उत्तर उत्तर शब्द के प्रति कौन कारण होता है, आए क्या होता है, उत्तर उत्तर शब्द के प्रति कारण। हाँ ठीक है, तो बोल दिया करो, यही ना, बोलते नहीं हो, देर लगाते हो। वही देखो लिखा, एक शब्दात 10 दिक्षु, एक शब्दात 10 दिक्षु 10 शब्दाहा, एक शब्द से दसों दिशाओं में क्या होते हैं, 10 शब्दाहा, 10 शब्द उत्पन्न होते हैं, समझे कि नहीं। ततो अनेके, उससे फिर अनेक उत्पन्न होंगे, फिर अनेक उत्पन्न होंगे। इस तरह से परंपरा कर्ण देश पर्यंतम उत्पन्ना भवंती, परंपरा संबंध से कर्ण देश पर्यंत तक क्या होते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। और फिर लास्ट में तेव साक्षात समवाय न प्रत्यक्ष विषयी भूता भवंती, लेकिन इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। आगे भैया बुद्धि आ गई, क्या का बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि सब का कारण है। का भैया सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम साध विधा स्मृति अनुभवश्च, सर्व व्यवहार से असाधारण निमित्त कारण सती गुणत्वम बुद्धिर लक्षणम, सभी व्यवहारों का जो असाधारण निमित्त कारण हो और गुण हो वही क्या है, बुद्धि है। और वो बुद्धि कितने प्रकार की होती है, वही बुद्धि है, ज्ञान है। और वो क्या प्रकार की होती है, कौन, स्मृति रूपा अनुभव रूपा, स्मृति रूपा बुद्धि होती है, हाँ, अथवा स्मृति रूप ज्ञान होता है, अथवा ठीक है ना। आप देखो बुद्धि लक्षण सर्व व्यवहारित, व्यवहार क्या है भैया, तो कहा शब्द प्रयोग आदि, जैसे हम किए क्या, घटमान है, क्या करे, शब्द का प्रयोग किए, ये सब, यही शब्द प्रयोग क्या है, व्यवहार है, यही क्या है, व्यवहार। इस व्यवहार का कारण क्या है, ज्ञान, ज्ञान था तब ना हम कर दिए घटमान। जानते थे कि घट शब्द से क्या लिया जाता, कंबुक ग्रीवादिमान जो पदार्थ है वही घट शब्द का अर्थ है, वही घट शब्द से उसी का बोध होता है, तभी ना हमने गा माने नहीं कहा, क्या कहा, घटमाने कह दिया। तो इस व्यवहार का जो शब्द व्यवहार क्या है, शब्द प्रयोग आदि, घटमाने इत्यादि शब्द प्रयोग व्यवहार, ठीक है ना। इस व्यवहार का जो असाधारण कारण है कौन है, बुद्धि, ज्ञान, ठीक एक ही चीज है। वही ज्ञानम बिना शब्द प्रयोगादि असंभव, ज्ञानम बिना का, ज्ञान के बिना शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। इसलिए शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतु उत्तम ज्ञान से लक्षणम, इसलिए ज्ञान का लक्षण हो गया, बुद्धि का लक्षण हो गया, शब्द प्रयोगादि रूप जो व्यवहार है उस व्यवहार का जो असाधारण निमित्त कारण है वही क्या है, ज्ञान है, वही बुद्धि है, ठीक है भैया। बुद्धिम विभजते, बुद्धि का व्याख्या कर रहे हैं साध विधा, इसीलिए लिखा सा, अज्ञानम होते तद विधम लिखते, क्या लिखे, बुद्धि, क्या है, सा, बुद्धि स्त्रीलिंग है, हाँ, साध विधा बता दिया। अब आगे देखो क्या है, स्मृति अनुभव रूप का, स्मृति किसे कहते हैं, तो स्मृति का लक्षण बता रहे हैं, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, मूल में क्या आया, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, कहा स्मृति क्या चीज है, कहा संस्कार मात्र जन्यत्वे स्थिति ज्ञानत्वम स्मृति लक्षणम, स्मृति का क्या लक्षण है, हाँ, जो संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो उसी का नाम क्या है, स्मृति है। देखो स्मृति में लक्ष्य थी, संस्कार थी। अब देखो मात्र पद का अर्थ ये कर दिए हैं, बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट, समझे कि नहीं, मात्र पद का अर्थ क्या किए, बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट, संस्कार जन्यत्व विशिष्ट, ज्ञानत्व स्मृति लक्षण। तो लक्षण क्या बना दिया इन्होंने, फिर से, अरे इसी का अर्थ बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट कर दिया, ठीक है ना, संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व, क्या बहिरिंद्रिय से जो जन्य हो, संस्कार से जन्य हो और ज्ञान, वही क्या है, बहिरिंद्रिय से जन्य नहीं होना चाहिए, वही स्मृति है। अगर बहिरिंद्रिय से जन्य है तो जैसे घटम हम अनुभव करो, घटम हम जाना, घट को देख रहे हैं, क्या भैया घटम हम जाना,
है कि नहीं? तो वो क्या है? बहिरिंद्री, श्रोत्र इंद्री, चक्षुर इंद्री से क्या है? ग्राह्य है। बहिरिंद्री से जन्य है, तो बहिरिंद्रिया अजन्य तो होना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए वो ज्ञान नहीं दिया जाएगा, वो अनुभव कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? स्मृति। हाँ, घटम हम जानामि, ये जो ज्ञान है क्या है? या अयं घटा है, ये जो ज्ञान है ये क्या है? अनुभव है। अयं घटा ये क्या है? अनुभव ज्ञान है। क्या नहीं है ये? स्मृति ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहिरिंद्रिय से ग्राह्य है। हाँ, जन्य है, बहिरिंद्रिया अजन्य नहीं। इसलिए बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट, संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम। चलो आगे देखते हैं। विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवे अतिव्याप्ति तद्वारणा विशेषणोपादान का भैया। विशेषणानुपादान क्या यार? विशेषण यार, विशेषण नहीं देंगे क्या? विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवे अतिव्याप्ति तद्वारणा बस। विशेषण को नहीं कहेंगे, अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव बताए ना अभी। अयं घटा ये क्या है? प्रत्यक्ष है, इसमें भी चला जाएगा। हाँ, ये भी ज्ञान है, तो इसमें भी क्या चला जाएगा? स्मृति कहने लगे। इसीलिए क्या कहना चाहिए? हाँ, बहिरिंद्रिया जन्यत्व इति विशेषणोपादान अवश्यम देयम। क्या? बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्टम इति विशेषणम अवश्यम कर्तव्यम। चलो आगे का भैया। संस्कार ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणा है विशेषोपादान का भैया। संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति ना हो जाए, इसलिए क्या कहना चाहिए? ज्ञानत्व भी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? तो वो जो संस्कार ध्वंस है वो संस्कार से जन्य है। बहिरिंद्रिया जन्य संस्कार जन्य तो है किसमें? संस्कार ध्वंस में। अच्छा, अभाव के प्रति प्रतियोगी कारण होता है क्या? हाँ, ये बात तो है, लेकिन अभाव के प्रति जिसका अभाव हो वो प्रतियोगी। अरे यार, हम प्रतियोगी नहीं पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कारण पूछ रहे हैं। तो अभाव के प्रति क्या होता है? कौन कारण होता है? प्रतियोगी। कौन कारण होता है? हाँ, वो क्या होता है? क्यों? क्योंकि अगर घट रहेगा ही नहीं तो अभाव किसका होगा? सही बात है ना? तब फिर यदि घट नहीं रहेगा तो बताओ क्या होगा? उसका अभाव होगा। तो प्रतियोगी जब घट रहेगा तभी ना उसका अभाव होगा। तो बताओ, ध्वंस के प्रति कौन कारण हो गया? तब वो कारण हो गया नहीं, प्रतियोगी। इसका मतलब अभाव के प्रति कौन कारण होता है? यानी जिसका अभाव होता है वो कौन होता है? तो प्रतियोगी कारण होता है। सीधा कहो, पढ़े लिखे का यही लक्षण है। ये तो जिसका अभाव होता है कौन बोलता है? प्राथमिक कक्षा का छात्र बोलता है। कहे तुम तो क्या हो गए? विशिष्ट कक्षा में आ गए। विशिष्ट में आ गए ना, इसीलिए क्या बोलना है? प्रतियोगी बोलना है। जिसका अभाव होता है वो नहीं बोलना है। क्या? जिसका अभाव होता है वही तो प्रतियोगी होता है यार। कहे हाँ, तो प्रतियोगी क्या होता है? अभाव के प्रति कारण होता है। तो बताओ, संस्कार से जन्य कौन हो गया? संस्कार ध्वंस भी हो गया। तो जब संस्कार रहेगा तभी ना संस्कार का ध्वंस होगा। तो संस्कार ध्वंस के प्रति कौन कारण है? संस्कार ध्वंस प्रतियोगी। अरे, संस्कार ध्वंस के प्रति कौन कारण है? संस्कार प्रतियोगी। हाँ, संस्कार प्रतियोगी कारण है। तो संस्कार से जन्य कौन हो गया? संस्कार भी हो गया। तो ये संस्कार ध्वंस से जन्य कौन है? संस्कार से जन्य है। संस्कार से जन्य कौन है? संस्कार ध्वंस। संस्कार ध्वंस किससे जन्य है? संस्कार से जन्य है। तो इंद्रियार्थ बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट कौन हो गया? संस्कार ध्वंस। उसमें भी चला गया कि नहीं? इसीलिए क्या कहना चाहिए? हाँ, तो दे देंगे तो क्या नहीं है? अभाव है। समझे कि नहीं? इसलिए अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, वही देखो लिखा हुआ है कि संस्कार ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाया विशेषोपादानम। क्यों बता रहे हैं? ध्वंसम प्रति प्रतियोगी ना कारणत्वात्। कहे ध्वंसम प्रति प्रतियोगी कारण होता है। हाँ, ध्वंस के प्रति प्रतियोगी क्या होता है? संस्कार ध्वंसे भी संस्कार जन्यत्व सत्वात्। संस्कार ध्वंस में भी क्या हो गया? चला गया। बता दिया मैं कैसे। ठीक है ना? प्रतिविज्ञा का ठीक है भैया, ये मात्र पद क्यों दे रहे हो? अच्छा चलो, मात्र पदम की मतलब तो कहा प्रतिविज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणा है मात्र पदम। प्रतिविज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणा है मात्र पदम। सोयम देवदत्ता। प्रतिविज्ञा क्या होती है? मान लो देवदत्त तुम्हारा नाम है, हमने देखा चित्रकूट में,
देखा था वहां पहले से, अब यहाँ बनारस में कहीं देख लिया, कहा अरे यार वो स्वयं देवदत्ता, जिस वही देवदत्ता जिसको हम कहाँ देखे थे, वही ये क्या है, स्वयं देवदत्ता। समझे कि नहीं? तो क्या हो गया, ये प्रतिविज्ञा हो गई। क्या हो गई? अब ये देखो क्या नहीं है, संस्कार जन्य तो है, क्योंकि हमने वहां अनुभव किया था, संस्कार था हमारे, तब उससे जन्य हुई कि हाँ भैया अच्छा ये वही वाला ये स्मरण आया, तो क्या भैया स्मृति हुई, कहा रे संस्कार, कहा भैया लेकिन स्वयं देवदत्ता है, इसका मतलब हमने पहले किससे देखा था, चक्षुर इंद्री से भी तभी ना हुआ, यहाँ ऐसा संस्कार से जन्य हुआ, देखे ना रहे तो होगा इस तरह का स्वयं देवता, तो चक्षुर इंद्री से भी ये जन्य है कि नहीं है, होना क्या चाहिए, इसलिए मात्र पद देना चाहिए, केवल इतना कह दो कि संस्कार जन्य हो और ज्ञान हो तो ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि संस्कार से जन्य है और ज्ञान भी है स्वयं देवता ये प्रतिविज्ञा, इसलिए क्या कहना चाहिए, मात्र पद। मात्र पद मतलब बहिरिंद्रिया जन्य तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये तो क्या है, जन्य है, इसलिए स्वयं देवता ये प्रतिविज्ञा क्या नहीं होगा, इसमें लक्षण चला जाएगा, मात्र पद देंगे तो नहीं जाए, क्यों, क्योंकि ये बहिरिंद्रिया जन्य तो नहीं है, क्या है, हाँ बहिरिंद्रिय चक्षुर इंद्रिय से क्या हो, जन्य है, क्योंकि हमने देखा था तभी वो क्या हुआ है कि नहीं। इस तरह से क्या हो गया, प्रतिविज्ञा में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या देना चाहिए, किस में चला जाएगा, प्रतिभिज्ञा, प्रतिज्ञा नहीं, क्या कहेंगे, हाँ प्रत्यभिज्ञा, ठीक है ना, देखो लिखा हुआ है प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारण है, प्रत्यभिज्ञा क्या है, स्वयं देवदत्ता, क्या प्रतिभिज्ञा है, इस प्रतिभिज्ञा में क्या चला जाएगा, लक्षण, इसलिए क्या कहना चाहिए, पदोपादानम कर्तव्यम, क्या, ठीक है ना। चलो आगे, आगे भैया तद भिन्नम ज्ञानम, कहा ठीक है स्मृति को तो बता दिया आपने, अनुभव क्या चीज है भैया, तो कहा तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, स्मृति भिन्नम ज्ञानम, स्मृति से जो भिन्न ज्ञान हो वही क्या है, कहा भैया स्मृति भिन्नत्वम कहो, तो स्मृति भिन्न सारा संसार है, सब ज्ञान क्या कहने लगेगा, अनुभव कहलाने, इसलिए ज्ञान भी कहना जरूरी है, अब ज्ञान तो कह दो केवल तो स्मृति में भी चला जाएगा, इसलिए क्या कहना चाहिए, स्मृति भिन्नत्व भी कहना चाहिए, तो इसलिए दोनों को पद देना चाहिए, स्मृति भिन्नत्व स्थिति ज्ञानत्वम, अनुभव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, यथार्थ और वही अनुभव लक्ष्य तद भिन्नमिति, तद भिन्नत्वम नाम स्मृति भिन्नत्वम, तद भिन्नत्व से क्या लेना है, पूर्व का परामर्शक है, पूर्व में कौन आई स्मृति, तो तद से किसको ग्रहण होगा, स्मृति का, इसलिए तद भिन्नत्व माने, ठीक है ना, तद भिन्नत्वम नाम स्मृति भिन्नत्व तथा स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षणम, लग गया। आगे तत्र विशेषणानुपादान स्मृतो अतिव्याप्ति, विशेषण में घटादो अतिव्याप्ति, तद्वारणा विशेषण विशेष उभयोर उपादानम अनुभवम विभजते सद्विधा, अनुभव को विभजते। अब आगे आएगा यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव, यथार्थानुभव का क्या लक्षण है, इसका बड़ा विवेचन है, अयथार्थानुभव किसे कहते हैं, ये सब हम कब करेंगे, कल करेंगे। तद्वति तत्प्रकार कौन भो यथार्था यथायं घटा इति ज्ञानम सही प्रमाणित इत्यादि विवेचन हम कल करेंगे। तो इतना करके अपनी वाणी का विराम देते हैं। सभी हरि ओम नमो जय श्री राम, राधे राधे महादेव।